हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिफेंस कॉर्नर। आज मैं जीके पर बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूँ जो ज़्यादातर आर्मी एग्ज़ाम्स, जीडी और एयरफोर्स नेवी और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दिया गया है वेयर डिड आर्यन सेटल, आर्यन कहाँ बसे थे। ऑप्शंस दिए गए हैं ए राजस्थान, बी सप्त सिंधु, सी गंगा वैली, डी गोदावरी वैली, गोदावरी घाटी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, मतलब बी होगा, सप्त सिंधु। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है द फाइट फॉर अमेरिका इंडिपेंडेंस वाज फॉट अगेंस्ट विच कंट्री, अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई किस देश के खिलाफ लड़ी गई थी। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं ए फ्रांस, बी डेनमार्क, सी ग्रेट ब्रिटेन और डी द रॉयल्टी ऑफ अमेरिका। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्रेट ब्रिटेन। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। दिया गया है हाउ मेनी आइलैंड्स ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में भारत के कितने द्वीप स्थित हैं। ऑप्शन ए दिया गया है 190, ऑप्शन बी 204, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी 710। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 204 आइलैंड है जो कि भारत के बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। ऑप्शन ए दिया गया है 395, ऑप्शन बी 95, ऑप्शन सी 495, ऑप्शन डी 375। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 395। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की राजभाषा नहीं है। इसके ऑप्शंस के बारे में बात करें तो दिया गया है ए जर्मन, बी एशियन, सी रशियन और डी फ्रेंच। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, जर्मन, जो कि एक राष्ट्र ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है यूनाइटेड नेशंस की, संयुक्त राष्ट्र की। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है हु क्रिएटेड द इंडेलिबल लिटरेसी कैरेक्टर स्वामी, अमित साक्षरता चरित्र स्वामी की रचना किसने की। ऑप्शन दिए गए हैं ए मुल्कराज आनंद, बी हरिवंश राय, सी जेके नारायण, आर के जय नारायण, डी विक्रम सेठ। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, आर के जय नारायण। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है अ स्मॉल कलर बर्ड दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड, एक छोटे रंग का पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है। ऑप्शन ए दिया गया है पैरट, ऑप्शन बी क्रो, ऑप्शन सी पीकॉक, ऑप्शन डी हमिंग बर्ड। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, हमिंग बर्ड। क्वेश्चन 8 दिया गया है वेयर इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दिया गया शिलोंग, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कोलकाता। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नई दिल्ली। क्वेश्चन 9 दिया गया है वेयर इज दुर्गा स्टील प्लांट, दुर्गा इस्पात संयंत्र कहाँ है। ऑप्शन ए दिया गया है झारखंड, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी ओडिशा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन 10 दिया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए दिया गया है गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन बी कोसी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, नर्मदा नदी पर स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और मैं जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी में जो चित्रण है वो किसका बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे कहा जाता है, किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधा चंद्रशेखर, ऑप्शन सी डॉक्टर सीवी रमन, ऑप्शन डी डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको भारत का मिसाइल मैन ऑफ कहा जाता है। क्वेश्चन 12 दिया गया है इंडिया इज नॉट मेंबर ऑफ, भारत इसका सदस्य नहीं है। ए एशियन, बी नैम, ऑप्शन सी G20, ऑप्शन डी सार्क। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, एशियन। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है इन विच फील्ड डज जनपथ अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है लिटरेचर, ऑप्शन बी ट्रीटमेंट, ऑप्शन सी साइंस, ऑप्शन डी म्यूजिक, साहित्य, उपचार, विज्ञान या संगीत। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लिटरेचर यानी साहित्य होगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिस्पांसिबल फॉर पार्टिशन ऑफ बंगाल, बंगाल के विभाजन के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार था। इसके ऑप्शन दिए गए ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है हु वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, भारतीय सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे। ऑप्शन ए दिया गया है के एम करियप्पा, ऑप्शन बी रॉबर्ट हॉक, ऑप्शन सी मेजर स्ट्रिंगर, ऑप्शन डी थॉमस वॉलकर।
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा KM करियप्पा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। ऑप्शन ए दिया गया है सहारा, ऑप्शन बी थार, ऑप्शन सी अटाकामा, ऑप्शन डी ग्रेट अरेबियन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा सहारा। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है या रेगिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है विच इज द गेटवे ऑफ इंडिया, वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दिया गया है जयपुर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी इलाहाबाद। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा मुंबई। क्वेश्चन 18 दिया गया है विच वन इज द लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक ऑफ वर्ल्ड। ऑप्शन ए दिया गया है SBI, ऑप्शन बी HDFC, ऑप्शन सी बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है हु हैज बिल्ट द रेड फोर्ट इन इंडिया। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था। ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी शाहजहां। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा शाहजहां, जिन्होंने लाल किला का निर्माण करवाया है। क्वेश्चन नंबर 20 है हु वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए दिया गया है जीसस क्राइस्ट, ऑप्शन बी दिया गया गुरु नानक, ऑप्शन सी दिया गया गौतम बुद्ध, ऑप्शन डी दिया गया महावीर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा गौतम बुद्ध, जिन्होंने बुद्ध धर्म की स्थापना की। क्वेश्चन 21 दिया गया है हाउ मेनी ईयर्स डज द ओलंपिक गेम टेक्स प्लेस। ओलंपिक खेल कितने वर्ष का होता है, कितने वर्षों बाद होता है। ऑप्शन ए दिया गया है 4 ईयर्स, ऑप्शन बी 5 साल, ऑप्शन सी 2 साल, ऑप्शन डी 3 साल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 4 साल। हर 4 साल बाद ओलंपिक के गेम आयोजित किए जाते हैं। क्वेश्चन 22 दिया गया है अशोक वॉज सन ऑफ। अशोक किसके पुत्र थे। ऑप्शन ए दिया गया है भीमसरा, ऑप्शन बी दिया है बिंदुसार, ऑप्शन सी दिया गया चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है इन विच ईयर द रजिया सुल्तान डिसेंडेड फ्रॉम द थ्रोन। रजिया सुल्तान किस वर्ष सिंहासन से उतरी। ऑप्शन ए दिया गया है 1240, ऑप्शन बी दिया गया है 1246, ऑप्शन सी 1250, ऑप्शन डी 1232। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान सिंहासन से उतरी। क्वेश्चन 24 दिया गया है कैपिटल ऑफ हरियाणा इज। हरियाणा की राजधानी है। ऑप्शन ए दिया गया गुरुग्राम, ऑप्शन बी दिया गया है चंडीगढ़, ऑप्शन सी अमृतसर, ऑप्शन डी लुधियाना। इस प्रश्न का जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़। प्रश्न 25 दिया गया है जो कि अंतिम प्रश्न है कैपिटल ऑफ असम इज। असम की राजधानी है। ऑप्शन ए दिया गया गैंगटॉक, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी दिसपुर, ऑप्शन डी शिलोंग। इस प्रश्न का जो करेक्ट उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है दिसपुर। फ्रेंड्स यहीं पे हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हो तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।